पाकिस्तान ये उम्मीद करता है फार डिप्लोमेटिक एंड कि कोई सफारती हल निकले टू यमन का स्टैंड ऑफ किसी चीज़ की तातली को या किसी चीज़ के मुअत्तल होने को कहते हैं कि यमन की मुअत्तली का जो है वो कोई ना कोई सफारती हल निकल आए। पाकिस्तान ये उम्मीद रखता है। ममदानी स्वॉन इन एज न्यूयॉर्क मेयर। ज़ोहरान ममदानी स्वॉन इन का मतलब होता है हलफ उठा लेना। एज न्यूयॉर्क सिटी मेयर, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के तौर पर उसने अपना क्या हलफ उठा लिया। मेयर कहते हैं किसी भी सिटी का सरबराह होना। सिटी के जो रूल्स होते हैं वो उसके ज़िम्मे होते हैं। ट्रैफिक के रूल्स वगैरह इन सारी चीज़ों को वो मैनेज करता है। लोकल लॉज ये सारी चीज़ें मेयर के ज़िम्मे होती हैं। 70% of all households have internet access। के बताया गया है कि जितने भी घर हैं 70%, 70% घरों को इंटरनेट तक रसाई हासिल है। एक सर्वे हुआ है, ये उसके मुताबिक बात हो रही है। पीएम्स एड, प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट ने, एड कहते हैं मामन को या असिस्टेंट को, ऑफर्स पेश किया है एन अदर एक और वे आउट ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस। वे मतलब एक रास्ता, आउट ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस के सियासी बहरान से निकलने का। कि प्राइम मिनिस्टर के जो मुआविन है उसने सियासी बहरान से निकलने का एक नया रास्ता बताया है। ड्रोन स्वार्म्स टेस्टेड केपी पुलिस लिमिट्स इन 2025। ड्रोन स्वार्म्स किसको कहते हैं? लश्कर को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं कि जो ड्रोन थे उनके बहुत ज़्यादा, उनकी तादाद ने टेस्टेड मतलब आजमा कर रख दिया केपी पुलिस को की लिमिट्स को, ठीक है, इन 2025। मतलब वो इतने ज़्यादा थे कि उनको आजमा के रख दिया गया पुलिस को। स्टैंड ऑफ का क्या मतलब होता है? स्टैंड ऑफ कहते हैं किसी भी चीज़ की कशीदगी को या तात्तुल को। तो हम सिंपल क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं डेडलॉक, या फिर हम इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? सिंपल हम कह सकते हैं कन्फ्रंटेशन। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि वोकेबलरी को एज अ गेम खेला करें। कोई भी वर्ड आपके सामने आए ना तो लाजमी आप अपने ऊपर ये फ़र्ज़ कर लें कि कोई ना कोई आपने उसका इक्विवेलेंट ढूंढना है। तो ये 2-3 वर्ड मैंने दे दिए हैं, इसी तरह आप सोचने की कोशिश करें कि इससे मिलता जुलता सिनोनिम आपके माइंड में कौन सा है और कमेंट करें। स्वान इन का क्या मतलब होता है? हलफ उठाना या ओहदे का हल्फ लेना वगैरह। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं टुक ओथ, या फिर हम इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हम सिंपल कह सकते हैं इनागुरेटेड। आपके माइंड में जो सिनोनिम आ रहा हो वो कमेंट करें। हाउस होल्ड का क्या मतलब होता है? हाउस होल्ड किसी भी घर के यूनिट के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिंपल आप क्या कह सकते हैं? होम्स, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसके लिए? सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि फैमिलीज। इसका आपके पास जो सिनोनिम है वो कमेंट करें। एक्सेस किसे कहते हैं? एक्सेस कहते हैं रसाई या पहुंच को। तो हम सिंपल इसे क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं अवेलेबिलिटी, या फिर सिंपल आप कह सकते हैं रीच, या फिर आप इसके लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कनेक्टिविटी। आपके माइंड में जो सिनोनिम आ रहा है वो कमेंट करें। एड किसको कहते हैं? असिस्टेंट या मुआविन को कहते हैं। तो सिंपल पीएम एड का क्या मतलब है? कि प्राइम मिनिस्टर के मुआविन। तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए? हम कह सकते हैं असिस्टेंट, या फिर हम इसके लिए क्या कह सकते हैं? एडवाइज़र, या फिर थर्ड आप इसके लिए ये भी कह सकते हैं कि सिंपल हेल्पर। तो आपके माइंड में इसका जो आ रहा हो वो ज़रूर कमेंट करें। वे आउट का क्या मतलब होता है? निकलने का रास्ता या हल निकलने का रास्ता। तो सिंपल आप क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन, या फिर आप इसके लिए क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं एग्जिट। आपके माइंड में इसका जो सिनोनिम आ रहा हो कमेंट करें। वे आउट का क्या मतलब होता है? निकलने का रास्ता या हल निकलने का रास्ता। तो सिंपल आप क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन, या फिर आप इसके लिए क्या कह सकते हैं?
आप कह सकते हैं एग्जैक्ट। आपके माइंड में इसका जो सिनोनिम आ रहा हो कमेंट करें। क्राइसिस का क्या मतलब होता है? क्राइसिस कहते हैं बहरान को। तो सिंपल हम इसके अगर सिनोनिम देखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? इमरजेंसी। या फिर हम इसके लिए क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ब्रेकडाउन। या फिर हम क्या कह सकते हैं? इसे अपहीवल भी कहते हैं। आपके माइंड में जो सिनोनिम या मीनिंग आ रहा हो, आप ज़रूर इसे सेंटेंस में भी ट्राई करके कमेंट कर सकते हैं।